नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 10वां अध्याय चल रहा है। पिछले भाग में हमने देखा परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम उपाय करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। हम बच्चों को पहले बड़े अक्षर लिखकर सिखाते हैं, फिर उसी को छोटे अक्षर में लिखना सिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें, समुद्र में, महान विभूतियों में। फिर वही परमात्मा समझ में आ जाए तो सूक्ष्म रूप में, जल के बिंदु में, मिट्टी के कण में हम उसे समझ पाएंगे। आइए आगे का पढ़ते हैं। विनोबा जी कहते हैं, सृष्टि स्थित परमेश्वर। पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखें। उसी तरह इस सृष्टि में भी जो जो विशाल और मनोहर रूप है, उनमें उसके दर्शन पहले करें। जैसे सूर्योदय के पहले की उषा, वह उषा, सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा। उस उषा देवी के गीत गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते हैं। हे उषे, तुम परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका हो। तुम हिमकणों से नहाकर आई हो। तुम अमृतत्व की पताका हो। ऐसे भव्य और हृदय स्पर्शी वर्णन ऋषियों ने उषा के लिए किए हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं, तू जो परमेश्वर की संदेश वाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा। इतने सुंदर रूप में सज धज कर यह उषा सामने खड़ी है। उसी तरह उस सूर्य को देखो, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन है। वह नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक कुंजी चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं। प्रातः काल में उठकर परमेश्वर की कला को तो देखो। उस दिव्य कला के लिए, उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी? परंतु देखता कौन है? उधर वहां सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। सूर्य कहता है, अरे आलसी, तू पड़ा रहना चाहेगा, किंतु मैं तुझे अवश्य उठाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपनी जीवनदायी किरणें खिड़कियों में से भेजकर उस आलसी को जगा देता है। सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य समस्त स्थावर जंगल की आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषि ने उसे मित्र नाम दिया है। मित्रो जनान यात याति ध्रुवाण, मित्रो दाधार पृथ्वी मुतद्याम। यह मित्र लोगों को पुकारता है, उन्हें काम में लगाता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। सचमुच ही वह सूर्य जीवन का आधार है। उसमें परमात्मा का दर्शन करो। और वह पावन गंगा, जब मैं काशी में था तो गंगा के नदी के किनारे जाकर बैठता था। रात्रि में एकांत के समय में जाता था। कितना सुंदर और प्रसन्न उसका प्रवाह, उसका वह भव्य दिव्य प्रवाह, और उसमें प्रतिबिंबित वे आकाश के अनंत तारे। मैं मुग्ध हो जाता। शंकर के जटाजूट से, अर्थात उस हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा, जिसके तीर पर राजपाट को तृणवत त्याग कर राजा लोग तप करने जा बैठते थे, उस गंगा का दर्शन करके मुझे असीम शांति मिलती थी। उस शांति का वर्णन मैं कैसे करूं? वाणी की सीमा आ जाती है। यह समझ में आता है कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि मरने पर कम से कम मेरी अस्थि तो गंगा में पड़े। आप हंसिए, आपके हंसने से कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संग्रहणीय लगती है। मरते समय गंगा जल की 2 बूंदे मुंह में डालते हैं। ये 2 बूंदे क्या है? मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है। उस गंगा को परमात्मा ही समझो। वह परमेश्वर की करुणा बह रही है। तुम्हारा सारा भीतर बाहर का कूड़ा करकट वह माता धो रही है, बहा ले जा रही है। गंगा माता में यदि परमेश्वर
प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा? सूर्य, नदियां, धू धू करके हिलोरे मारने वाला वह विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियां हैं। और वह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं, मानो भगवान का दूत ही है। हिंदुस्तान में कुछ वायु स्थिर हिमालय पर से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। यह पवित्र वायु हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में गुनगुनाती है। परंतु इस वायु का संदेश सुनता कौन है? जेलर ने यदि हमारी 4 पंक्तियों का पत्र न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। अरे मंदभागी, क्या रखा है उस चिट्ठी में? परमेश्वर का यह प्रेम भरा संदेश वायु के साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे सुन। वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है। अग्नि साक्षात नारायण है। कैसी उसकी दैदीप्यमान मूर्ति! 2 लकड़ियों को रगड़ते ही वह प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था, कितना गर्म, कितनी तेजस्वी। वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वह अग्नि की उपासना को लेकर निकली। अग्निमिळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधाततम। जिस अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ हुआ, तुम उसकी ओर तो देखो। उसकी वे ज्वालाएं देखने से मुझे जीवात्मा की झटपटाहट याद आ जाती है। वे ज्वालाएं, वे लपटें, चाहे घर के चूल्हे की हो या जंगल के दावाग्नि की हो, विरक्त को घर बार नहीं होता। वे ज्वालाएं जहां होंगी वहां उनकी दौड़ धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती है। वे ज्वालाएं ऊपर जाने के लिए आतुर रहती है। वैज्ञानिक कहेंगे कि ईथर के कारण ये ज्वालाएं हिलती है, हवा के दबाव के कारण हिलती है। परंतु मेरा तो अर्थ यह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस समुद्र सूर्य नारायण है, उससे मिलने के लिए वे निरंतर उछल रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश है। अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है। वे लपटें बुझ जाएगी तभी दौड़ धूप बंद होगी, वरना नहीं। सूर्य से हम बहुत दूरी पर हैं, यह विचार भी उनके मन में नहीं आता। वे इतना ही जानती है कि अपनी शक्ति भर पृथ्वी से ऊपर उछलती चली जाए। ऐसा यह अग्नि क्या, मानो उसके रूप में प्रज्वलित वैराग्य ही प्रकट हुआ है। इसलिए वेद की पहली ध्वनि निकली, अग्निमिळे। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 10वें अध्याय का 19वां श्लोक चल रहा है। श्री भगवान वाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदेश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों का मृत्यु का कारण हूं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्च
चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम्। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं सभी शिखरों में मेरु हूँ। श्री कृष्णार्पणम।